ज्ञानवापी का जो वो परिसर है उसमें भगवान शिव प्रकट हो गए हैं। वो शिवलिंग है, अब इसमें शंका नहीं रही। तरह तरह से हम लोगों ने विचार कर लिया और अब उनकी पूजा होना आवश्यक है, क्योंकि जब भगवान प्रकट हो जाएं तो उनको राग भोग पूजा आरती होनी चाहिए। समस्या ये है कि बहुत से जो पक्षकार हैं वो लोग और दूसरे लोग भी मिल करके न्यायालय में गए कि भगवान प्रकट हुए हैं, हमको पूजा अर्चना का अवसर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने उनको तारीखें दे दी कि हम बाद में विचार करेंगे। बाद में अब कह रहे हैं कि 1 महीने की छुट्टी है, छुट्टी के बाद 4 जुलाई को हम इस बारे में विचार करेंगे कि पूजा अर्चना का क्या किया जाए, अधिकार दिया जाए कि नहीं। तो हमारे यहाँ नियम है कि जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तो तत्काल पूजा आवश्यक होती है, उसमें विलम्ब नहीं करना चाहिए और प्रतिदिन पूजा होनी चाहिए। तो अब कितने दिन तक हम भगवान को भूखा प्यासा रखें, इसलिए उनके निमित्त पूजा के उपचार, भोग, राग ये समर्पित करना आवश्यक हो गया है। इसीलिए जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज, ज्योतिषपीठ और द्वारका शारदा पीठ के जो जगतगुरु शंकराचार्य पूज्यपाल स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हैं, वो मध्य प्रदेश में हैं। उनका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है कि स्वयं आ सकें, तो उन्होंने हमको आदेश किया कि तुम काशी जाओ, जा करके वहाँ पर हमारी तरफ से और समस्त सनातन धर्मियों की ओर से भगवान की पूजा शुरू करो। शुरू करो का मतलब है कि एक दिन तुम करो, उसके बाद ऐसी व्यवस्था बना दो कि प्रतिदिन पूजा होने लग जाए। तो हम उसके लिए आए हैं। कौन सा ज्योतिर्लिंग इसको मान रहे हैं? क्या ये विश्वनाथ, ये विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग है। लेकिन अभी भी इसको लेके मतभेद है? कि मतभेद तो देखिए सबके बारे में रहता है। मतभेद तो अपने देश की एक अच्छी पहचान है। यहाँ भाई भाई में मतभेद रहता है। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, कुंडे कुंडे नमम जलम, ये भारत की विशेषता है कि यहाँ बहुत मतभेद होते हैं। जितने मत उतने भेद। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मतभेद रहते हैं, लेकिन जो मूल बात है वो ये है कि क्या देवता प्रकट हों और उनको पूजा ना की जाए, इस पे कोई मतभेद नहीं है। इस पे सब कहेंगे कि नहीं, पूजा तो होनी चाहिए। पूजा शुरू करेंगे जी, प्रतिदिन। लेकिन वो कोर्ट के ऑर्डर से ही वो जगह पूरी तरह से देखिए, हम जब नाली में मिले थे विग्रह, विश्वनाथ कॉरिडोर जब बन रहा था तो बहुत सारे मंदिर तोड़े गए थे, मूर्तियाँ तोड़ी गई थी, मलबे में फेंका गया था, सब हम लोगों ने देखा है। तब नाले में, इसी नाले में 264 मूर्तियाँ मिली थीं। फिर उसका मुकदमा हो गया, फिर वो माल बना दिया गया, मूर्तियों को थाने में रख दिया गया। हम तो रोज़ थाने में पुजारी लगा के रोज़ पूजा कर रहे हैं ना, आज से नहीं 3 साल हो गए। 3 साल से प्रतिदिन हमारा पुजारी जाके थाने में पूजा करता है, क्या दिक्कत है? तो ऐसे ही यहाँ पे हम पूजा करेंगे। पूजा करना हमारा, हमको संतोष है कि हमारी मूर्तियाँ अपूजित नहीं हैं, हमने उनकी उपेक्षा नहीं की है। आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा तो क्या करें? नहीं जाने दिया जाएगा तो जो अधिकारी होगा हम उसको कहेंगे कि भैया तू मेरी तरफ से कर दे, मेरा काम पूरा कर दे। ऐसी क्या बात है? अब सील है तो उनको जहाँ तक अवसर है वहाँ तक जाने दिया जाएगा। जहाँ तक अवसर होगा वहाँ तक जाके करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करें, प्रतिदिन करेंगे। हमारी ये परंपरा शुरू हो रही है, विश्वेश्वर की पूजा शुरू होगी। बहुल इलाका भी है या मिश्रित आबादी का इलाका, क्या लग रहा है इससे माहौल नहीं खराब? अरे भाई, क्यों माहौल ख़राब होगा? क्या मुसलमान इतने नासमझ हैं कि वो आक्रमण कर देंगे? क्या वो नहीं जानते हैं कि ये मस्जिद जिसको हम कह रहे हैं ये हिंदुओं के कितना सदाशयता है कि हमको वहाँ पे नमाज़ पढ़ने देते हैं, जबकि उनका ये स्थान है, आधा टूटा दिखाई दे रहा है। अंधी आंख वाला भी जा करके वहाँ खड़ा हो कहेगा कि मंदिर है। तो ऐसी स्थिति में कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों का तो फायदा ही इसी में है कि हिंदू मुसलमान देश में होता रहे, और वो अखिलेश कहें चाहे दूसरा कोई कहे, जो कहे, अखिलेश हों, ओवैसी हों या कोई भी हो, जिनका भी आप नाम लीजिए, हैं तो राजनीतिज्ञ ही ना, राजनीतिज्ञ ही तो हैं। तो सवाल ये है, हम तो ये कहना चाहते हैं, इस बात को हमको कहना ही पड़ेगा और आगे भी बढ़ाना ही पड़ेगा कि ये बताइए कि धर्म के मामले में राजनीति के बोलते क्यों हैं? अर्थव्यवस्था देश की बढ़ाने के बारे में उनको चर्चा करनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के बारे में उनको काम करना चाहिए। वो लोग धर्म के मामले में, मंदिर मस्जिद के मामले में, पूजा अर्चना के मामले में क्यों बोलते हैं? चाहे कोई हो, क्यों बोल रहे हैं ऐसा? नहीं बोलना चाहिए। वो धर्माचार्यों के ऊपर धर्म का मामला छोड़ना चाहिए। इससे किसका फायदा? जो मुस्लिम धर्माचार्य हैं वो मुसलमानों की ओर से बोलें, जो हिंदू धर्माचार्य हैं वो हिंदुओं की ओर से बोलें, और वो तय कर लें। ये राजनीतिज्ञों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ अवगत कराया आपने? जिला प्रशासन, पुलिस? जिला प्रशासन, पुलिस, जितने भी संबद्ध पक्ष हैं उन सबको आपके माध्यम से हम अवगत करा रहे हैं। कितनी संख्या, क्या रूप स्वरूप में जाएंगे कुछ? कितनी संख्या? ये सब तय हो रहा है, कल बता देंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।